2 जून की सुबह 6 बजे गुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जहां ये 12 वर्ष के बाद प्रवेश करेंगे। क्योंकि जो गुरु बृहस्पति हैं वो लगभग 1 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं, उसके बाद राशि बदलते हैं। तो इसी तरह से जब गुरु बृहस्पति कर्क राशि में आते हैं, जो कि इनकी उच्च की अवस्था होती है, तो यहाँ ये बेहद प्रभावशाली हो जाते हैं, बलशाली हो जाते हैं। यानी कर्क राशि में आते ही गुरु बृहस्पति अपने पूर्ण फल देने में समर्थ होते हैं। क्योंकि ये जो राशि है ना, ये बृहस्पति के लिए बहुत ही शक्तिशाली और शुभ राशि है। यहाँ सर्वोत्तम परिणाम देना वो शुरू कर देते हैं। किस तरह के? तो देखिए, कर्क राशि ये जल तत्व की राशि है, और यहाँ पर गुरु का आना, गुरु क्या है? सबसे पहले अगर हम ये देखें तो गुरु क्या है? गुरु हमारे ज्ञान के कारक हैं, गुरु विवाह के कारक हैं, विस्तार के कारक हैं, ज्ञान के कारक है। तो गुरु जो है ना, जब यहाँ आते हैं तो क्या करते हैं? घरेलू चीजें ज्यादा, परिवार के प्रति ज्यादा हम सोच विचार करने लग जाते हैं। घरेलू जीवन के प्रति बहुत अधिक चिंता हो जाती है, मन में हम शांति के लाने का काम करते हैं, आध्यात्मिक मामलों में हमारी रुचि महसूस होने लगती है। हम भावनात्मक रूप से मजबूत और सुरक्षित महसूस करने की हर संभव कोशिश करते हैं। घर से जुड़ा, जमीन से जुड़ा, संपत्ति से जुड़ा, परिवार के वृद्धि से जुड़े कार्य होने लगते हैं। ये समय आपके अपने बुजुर्गों की देखभाल करना, दूसरों की मदद करना, घर पर समय बिताना, और ये पारिवारिक गेट टुगेदर का समय आपके लिए लेकर आता है। अब बात ये भी होती है कि किस भाव में आपके यहाँ गुरु प्रवेश करने वाले हैं, उसके अनुसार भी आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ तुला राशि की, कि तुला राशि के लोगों के लिए गुरु के इस गोचर का प्रभाव क्या होगा। तो गुरु का ये जो गोचर है ना, जैसा कि हमने अभी बात की कि कर्क राशि क्या है? ये चंद्रदेव की राशि है, बड़े भावुक जल तत्व की राशि है। तो इसीलिए यहाँ पर जब ये जाएंगे तो कुछ ना कुछ भावों में, यानी आपके भावनात्मक रूप से ज्यादा चीजों में जुड़ाव होना महसूस होगा। और वहीं जब जब भी इसके पास कुछ नेगेटिव चीजें होंगी तो वही आपके मन में थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स भी लेकर आएगा। इसके अलावा शुक्र गुरु का कर्क में जाना आपके शुभ कार्यों के लिए, आपके विदेश यात्रा के लिए भी बहुत अच्छे योग बनाता है, बुद्धि को भी तेज करता है, धन समृद्धि बढ़ाने का कार्य भी करता है। तुला राशि की मैं बात कर रही हूं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो तुला राशि के लोगों के लिए गुरु क्या है? गुरु तो आपके लिए तीसरे घर के स्वामी हैं, जिसको हम बोलते हैं एफर्ट का, कम्युनिकेशन का, आपके जो पराक्रम है उसका, छोटे भाई बहन का, उसके अधिपति हैं, और छठे भाव के भी स्वामी हैं। छठा भाव है रोग, रिपु, ऋण, कंपटीशन। और ये गोचर कहाँ करेंगे? आपके 10वें भाव में। 10वें भाव में गोचर, और उच्च के होने जा रहे हैं 10वें भाव में। तो क्या होगा? सबसे जो बड़ा बदलाव तुला राशि के लोगों के लिए होगा ना, वो होगा उनके करियर में। क्योंकि 10th हाउस से हम कर्म को देखते हैं, करियर को देखते हैं। अब देखिए, यहाँ 10वें भाव को करियर तो हो ही गया, लेकिन कर्म भी है। जो भी प्रतिदिन, हर वक्त जो भी आप कर्म कर रहे हैं वो 10वां भाव है। तो आपके कर्म में बदलाव होना तय है। कार्य क्षेत्र में भी आपके बदलाव देखने को मिलेगा। आपका जो सारा ध्यान है ना, वो व्यक्तिगत प्रगति पर केंद्रित रहेगा। यानी कि आप व्यक्तिगत रूप से किस तरह से प्रगति कर सकते हैं, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, उस पर आपका ध्यान रहेगा। अब क्या क्या चीजें रहेंगी? सबसे पहली चीज, आप इस समय हर एक संभावनाओं पर ध्यान रखेंगे। हर एक चीज पर आपकी पैनी नजर होगी कि आप कैसे अपनी जॉब में बदलाव लेकर आ सकते हैं, कैसे अपनी नौकरी में बदलाव लेकर आ सकते हैं। मन में रहेगा कि जॉब चेंज कर ली जाए, क्योंकि जिस जॉब को अभी आप कर रहे हैं, हो सकता है उसमें आपको बहुत अधिक संभावनाएं ना दिख रही हों, या फिर आपको उसमें थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, या आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी हो कि आपको उससे बेहतर जगह जाने का मौका मिल सके। तो वहां आप तत्पर रहेंगे, वहां आप कोशिश करने वाले हैं। अब इसके अलावा जो ये जगह है, ये क्या है? तरक्की देने वाली भी है, तरक्की भी लेकर आने वाली है। लेकिन ये आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर भी काम करेगा। देखिए, आप, एक होता है व्यक्ति जब कॉन्फिडेंट होता है तो बड़े अच्छे से काम करता है। एक होता है वही व्यक्ति अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए तो वो शिकार हो जाता है अति आत्मविश्वास का। ये आपको नहीं करना है, अति आत्मविश्वासी होने से बचना है।
थोड़ा सा मन में रखना है कि कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन ओवर नहीं करना है उसको, वरना समस्याओं को आप बढ़ा भी सकते हैं। इसीलिए इन चीजों पर आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपके अपने निजी प्रयास आपको अपने कार्य क्षेत्र में आपकी स्थितियों को मजबूत बनाने का काम करेंगे। जो आपके साथ काम करने वाले हैं, सहकर्मी हैं जो आपके, उनका पूरा सहयोग मिलेगा, उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा, और उनकी बदौलत भी आप अपनी जॉब में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। सबसे ज्यादा मैं नौकरी की क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि जो जिस छठे भाव के ये स्वामी हैं उसको हम सेवा का भाव बोलते हैं, नौकरी का भाव बोलते बोलते हैं। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के लिए बहुत अच्छा ये समय है, पदोन्नति के योग बना रहा है। अगर आप प्रयास कर रहे हैं, नई जॉब मिलने के भी योग बनेंगे। यानी एक तो वो लोग जिनके पास रोजगार नहीं है, जॉब नहीं है, और वो ट्राई करते हैं तो नौकरी मिलेगी। एक वो लोग जो नौकरी बदलना चाहते हैं और वो भी ट्राई करते हैं तो उनको भी नई नौकरी मिलने के संकेत मिलेंगे। यात्राओं का योग भी बनेगा आपके लिए, इस दौरान यात्राओं का योग भी बनने वाला है। जब बात आती है आर्थिक जीवन की, तो ये गुरु का गोचर देखिए, गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। 7वीं हर एक ग्रह के पास है, लेकिन जो गुरु की दृष्टियां हैं वो अमृत के समान होती हैं। यानी कि गुरु जहां जहां देखेंगे वहां वहां रिजल्ट अच्छे देने का काम करेंगे। पहली दृष्टि की बात करते हैं जो कि पंचम भाव, जो कि 5वीं दृष्टि है गुरु की। तो 10th हाउस में गुरु बैठे हुए हैं, और यहां से दृष्टि कहां जाएगी, आपके धन भाव पर दृष्टि जाने वाली है पहली। तो धन की स्थिति को अच्छा रखेगी, धन लाभ आपको होंगे, और ये धन के भाव पर जो दृष्टि रहेगी ये आपके लिए कई कार्यक्षेत्र को खोलने वाली है। और इसको हम कुटुंब का भाव भी बोलते हैं, जो दूसरा भाव है जहां पर ये गुरु की दृष्टि जाएगी। तो क्या रहेगा, पारिवारिक जीवन में सामंजस्य रहेगा, माता पिता से संबंध मधुर रहेंगे। इस दौरान कुटुंब में भी वृद्धि होने का योग है। कुटुंब में वृद्धि कैसे होगी, या तो शादी विवाह हो या संतान की प्राप्ति हो, तो यहाँ पर कुटुंब में वृद्धि होने का योग भी बना हुआ है। अब एक दृष्टि इनकी जाएगी आपके चौथे घर पर। अब चौथा घर क्या है, सुख सुविधाओं का है, मकान का है। चौथा घर हो गया, तो यहाँ चौथे घर से क्या मिलेगा, चौथे घर से यहाँ मिलने वाला है आपके रिश्तों को मजबूत करने का काम करेगा। देखिए, दूसरा भाव और चौथा भाव ये परिवार से जुड़े हुए हैं, माता से जुड़ा हुआ है चौथा भाव। तो माता के साथ संबंध अच्छे हैं, उनके स्वास्थ्य में अगर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें चल रही हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो उनके स्वास्थ्य में राहत देखने को मिलेगी, उनको कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। उनके लिए यहाँ सेहत में सुधार होने का योग बना हुआ है। अब यहाँ से एक जो दृष्टि, नवम दृष्टि है, वो कहाँ जाएगी, तो नवम दृष्टि खुद कहाँ जाने वाली है, देखिए चौथे, पांचवें, छठे भाव पर जाएगी। अपनी ही राशि को यहाँ गुरु बृहस्पति देखने वाले हैं। तो छठे भाव में क्या होगा, रोगों से लड़ने की शक्ति तो मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी जलन, स्किन में जलन, स्किन से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है। शनि बैठे हैं छठे भाव में, गुरु की दृष्टि जा रही है छठे भाव में, थोड़ा स्किन संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, तो स्किन का आपको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। खाने पीने की चीज़ों का, वैसे बहुत बड़ी दिक्कतें यहाँ देखने को आपको नहीं मिलेंगी, आपकी हेल्थ में बहुत बड़ी दिक्कतें नहीं होंगी। आपके भाई बहन आपके सपोर्ट में रहेंगे, क्योंकि तीसरे घर के भी स्वामी हैं, तो भाई बहनों का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। और यात्राएं जो आप करेंगे ना, छोटी यात्राएं जो करेंगे वो बड़ी मददगार साबित होंगी। यानी छोटी यात्राओं से जितना प्रॉफिट मिलेगा उतनी बड़ी यात्राओं से भी नहीं हो सकता था। तो वैसी स्थिति आपके लिए रहने वाली है। प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, तो इस दौरान एक चीज देखनी है आपको कि जीवन साथी के साथ रिश्तों में अहंकार ना आए, वरना थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ध्यान रखें, ऐसे में मतभेद जन्म ले सकते हैं, आपसी तालमेल बिगड़ सकता है। तो जीवन साथी के साथ अहंकार ना आए, इसका बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो आपका 7th हाउस है तुला राशि के लोगों के लिए, उसके स्वामी मंगल है। मंगल की स्थिति समय समय पर बदलती रहती है, और आपका जो 11वां घर है, आपका जो तुला राशि के लोगों के लिए 11वें घर में केतु विराजमान है, पंचम में आपके राहु बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान यहाँ जरूर रखना होगा। क्योंकि अब पहले गुरु की दृष्टि थी पंचम पर, अब गुरु की दृष्टि बदल जाएगी, छठे पर आ गई है, तो प्रेम जीवन में भी थोड़ा सा यहाँ दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। उपाय क्या करना है, बुधवार के दिन आपको एक तो केतु के लिए थोड़ा सा उपाय कर सकते हैं, केतु के लिए यज्ञ कर लिया, हवन कर लिया, इस तरह का उपाय आपने कर लिया। और एक चीज़ और करें, डेली ना अपने दूध में थोड़ा सा केसर डालें और तब उसका सेवन करें, या थोड़ी सी हल्दी डालकर भी आप उसका सेवन कर सकते हैं, अगर आप केसर नहीं खरीद सकते हैं। ये आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा रखेगा और आपको एनर्जेटिक बनाएगा। तो बस आज की